ये केसेस कहाँ के हैं मिसेस? अच्छा, आई वॉज वंडरिंग इज इट माई बिल्डिंग? ओके गाइस, आज का व्लॉग थोड़ा सीरियस होने वाला है. येस, आई डिडंट इंटेंड टू मेक दिस, बट सिचुएशन इज़ सच दैट आई शुड टॉक दिस वे. आई थिंक यहाँ पे काफ़ी आवाज़ है, कहीं और चलते हैं. तो ऑनेस्टली मैं एक वर्कआउट वीडियो बना रहा था आज, एंड दैट वाज माय होल प्लान. काफ़ी डीएम आते थे मुझे, फिटनेस प्रोग्राम बताओ लॉकडाउन का, बट प्लान ये नहीं था कि मैं ऐसा व्लॉग बनाऊं जो अभी बनाने जा रहा हूँ, where I am talking about a COVID case. And yes, we should not talk about this that कोई typical ailment, but मेरी बिल्डिंग में पहला केस आया है. एंड दिस इज़ क्वाइट अ लाइव व्लॉग गाइस. नेक्स्ट 15-20 मिनट में बीएमसी हमारे आने वाली है. एंड वी हैव अ ग्रुप चैट बेसिकली सोसाइटी का, जिस पे हमें कमेटी मेंबर्स ने बताया है कि ऐसा एक केस आया है. उसके पहले मेरी भाभी का मुझे फ़ोन आया था. शी लिव्स नेक्स्ट बिल्डिंग, एवरीवन नोज बाय नाउ आई गेस. एंड देन कंफर्म हो गया हमारी सोसाइटी के बेसिक व्हाट्सएप ग्रुप में. एंड उसके अलावा भी अब एक मैसेज आया, उसके टेस्ट दिए थे, उसको मेल किया था यू आर कोरोना पॉजिटिव, तो तुम जाके अभी बीएमसी को कॉल करो करके ऐसे. उन्हें बेसिक फीवर आया था एंड डॉक्टर ने उसे मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए थे, बट डॉक्टर ने फिर भी उन्हें कहा था कि प्लीज़ टेस्ट करा लीजिए. टेस्ट के रिजल्ट्स डॉक्टर ने ईमेल कर दिए थे, बट आई थिंक ही फॉरगॉट टू चेक समथिंग लाइक दैट. आई डोंट नो, आई एम नॉट टू श्योर. ये व्हाट्सएप पे आया मैसेज. एंड देन ही वाज लाइक अच्छा उन्हें कोविड-19 है. सो उन्हें इमीडिएटली बीएमसी को इन्फॉर्म किया है. जो नया रूल ये है कि बिल्डिंग सील नहीं होती है, फ्लैट सील हो जाता है. अब हमें पता भी नहीं कि ये पर्सन एक्चुअली यहाँ रहते हैं कि नहीं रहते हैं. वी आर नॉट टू श्योर. जो मेरी जानकारी, मुझे इतना पता है कि इनके 2 फ्लैट्स हैं, तो यहाँ कभी कभी आते हैं. ऐसा कुछ सीन है, आई एम नॉट टू श्योर. तो मैं वीडियो बनाऊँ, आप लोगों को बताऊँ कि एक पहला केस मेरी बिल्डिंग में आया है. एंड इनिशियली मैं भी बहुत एकदम शॉक्ड हो गया एंड डरने लगा. फिर मैंने न्यूज़ में द प्रिंट को मैं काफ़ी फॉलो करता हूँ. उसमें जो सीनियर जर्नलिस्ट है उन्होंने आज ये भी क्लियर किया है कि इट्स नॉट अ कंफर्म थिंग, बट ही इज़ क्लियरिंग दैट मोस्टली कोविड स्प्रेड्स थ्रू ड्रॉपलेट्स. बेसिकली समवन स्नीजिंग ऑन योर फेस, या कोई छींक रहा है, या कोई कॉफ कर रहा है, या आपसे 6 फीट की दूरी पे भी है पर उसने आपसे बात की है और कुछ ड्रॉपलेट्स हवा से कैरी होके आप में चले गए हैं और आपने मास्क नहीं पहना है. या आप किसी दोस्त को मिलते हो, सोचते हो उससे तो कोविड है नहीं, आपने अपना मास्क निकाल दिया, उसने भी निकाल दिया. अगर वो एसिम्प्टोमेटिक है और आप नॉर्मल हो, और अगर वो आपसे बातचीत कर रहा है बहुत क्लोज डिस्टेंस से, आप में इम्यूनिटी नहीं है, सो आपको भी कोरोना हो सकता है. दैट्स व्हाट मेरी थियोरी थी उस न्यूज़ को सुनने में. एंड सरफेस की बात करी जाए तो रिपोर्टर ने ये भी कहा है कि सरफेस से इतना केसेस नहीं उनको पता चल पाए हैं. सो दे आर सेइंग दैट 90% ऐसा नहीं है कि किसी ने सिर्फ टेबल को छुआ और उसे कोरोना हो जाएगा, या किसी वस्तु को छुआ, या किसी ऑब्जेक्ट या कपड़े को छुआ. बेसिकली वो यही कहना चाहते हैं कि ड्रॉपलेट्स कहीं से भी, कान, आँख, नाक, मुंह से आपकी बॉडी में चले गए तो ही ये स्प्रेड हो सकता है. एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स. अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हो, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो वो फाइट कर रहा है, आपको पता नहीं. आई डोंट नो, शायद मुझे भी हो और मेरी बॉडी फाइट कर रही हो, बट अब तक तो मुझे कोई ऐसे सिम्टम आए नहीं है, ना ही मैं खांसा हूँ या कुछ समथिंग दैट. गर्मी बहुत है, बट आई एम फीलिंग हॉट. और डेफिनेटली मुंबई में बहुत गर्मी है, और इस दौरान ज़्यादा करके लोगों को गला ख़राब, ज़ुकाम, बुखार बहुत होता है मुंबई में, ये कॉमन है. सो लिटरली मेरी बिल्डिंग में हर एक जन अपनी खिड़की के यहाँ खड़ा है एंड सब नीचे देख रहे हैं कि क्या होने वाला है. मैं आपको एक बहुत ऑनेस्ट चीज़ बताता हूँ. जब हमें एक मैसेज आया और ये पता चला कि हमारे बिल्डिंग में किसी को हुआ है, मैं घबराया भी, आई विल बी ऑनेस्ट. एंड आई वाज लाइक, क्या मैंने किसी को छुआ है, क्या मैं उस आदमी को मिला हूँ इन दौरान, क्या मैंने बातचीत की है, क्या वॉचमैन को हो गया होगा. ये सारे क्वेश्चंस आने लग जाते हैं. येस, मुझे इनिशियली 15 मिनट 20 मिनट लगे ये सब समझने को. दैट्स हाउ आर इंजीनियरिंग वर्क्स, राइट. एंड इसीलिए वी शुड टेक इट एज इट कम्स. बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें फेस करना है एंड हमें कोरोना में जी के इसे हराना है. दैट्स द मेन मोटिव. एंड अगर ये हो गया, जो खुशी मिलेगी, आई थिंक मुझे नहीं, सबको, पूरे वर्ल्ड को, क्योंकि द होल वर्ल्ड इज़ सफरिंग विद दिस. एंड येस, अभी फ़िलहाल सब अपने बैल्कनी पे नीचे ही देख रहे हैं कि क्या बीएमसी की वैन आएगी, क्या होगा, क्या प्रोटोकॉल्स होगा. मुझे इतना पता है प्रोटोकॉल में ये होगा कि बीएमसी आके स्प्रे भी करेगा,
हमारी पूरी बिल्डिंग की एरियाज़ को, स्पेशली डोर हैंडल्स, कार्स एंड वट एवर। वेयर अ मास्क ऑलवेज। यस, देखो इस पर लिखा भी है फॉर यू, केयर फॉर यू। एंड काफ़ी लोगों को लगता था कि मैं चाइनीज़ मास्क पहनता हूँ, बट ये एक्चुअली जापानीज़ है, सो डोंट थिंक दैट वे। सो आप देख सकते हैं बिल्डिंग में कोविड आया है, फिर भी वो सफाई कर रहा है। सो हैट्स ऑफ टू दीज गाइज। मेरा एक छोटा सा मैसेज है लोगों के लिए जो काफ़ी टेंस्ड हो रहे हैं। इनफैक्ट देर आर फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन हु आर गोइंग इनटू डिप्रेशन। यस, मणिकरण सबको आने वाला है, इंक्लूडिंग मी। वी ऑल आर गोइंग थ्रू, हम सबके साथ ही हो रहा है, इसीलिए हमें एक साथ ही इसी को फाइट करना है। मेरा मैसेज यही है लोगों के लिए कि आप कोविड को फाइट करिए, मदद करिए दूसरों को भी फाइट करने में, क्योंकि कल को ये मुझे भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। हमें फाइट करना है, अगर कर लिया तो बहुत अच्छा है। एंड आई होप वैक्सीन भी जल्दी आ जाए। एंड यस, रही बात न्यूज़ की, पूरे दिन कोविड की न्यूज़ ना देखिए, बिकॉज बहुत सारी फेक न्यूज़ भी है, गुड न्यूज़ भी है, बैड न्यूज़ भी है। बट द मेन थिंग इज़, अगर आप सुबह उठते हैं थोड़ी न्यूज़ देख लीजिए, गेट द आइडिया हाउ द सिचुएशन इज़, एंड चेंज द टॉपिक, यू नो, वर्कआउट, डू अदर थिंग्स, स्टार्ट कुकिंग, बी विथ योर फैमिली, स्पेंड टाइम। एंड आई थिंक इस दौरान अगर हमने ये वक्त सही गुजारा, हम कोविड को सही वे से फाइट कर पाएंगे। एंड आई होप ये जल्द से जल्द चला जाए। एंड आई होप जो मेरे बिल्डिंग में भी केस आया है वो जल्द से जल्द रिकवर होकर वापस आए और हम उसे तालियों से इनवाइट करें। सो बेसिकली आज मैं चिकन बना रहा था स्पेशल। आप देख सकते हैं हल्दी दही बहुत डाला है। एंड अभी मुझे मैसेज आया है, सो द पर्सन हु हैज़ द सिम्टम हैज़ हिमसेल्फ रिटन एंड ही सेज कि आई हैव स्पोकन टू BMC ऑफिस एंड दे हैव सेड दैट आई एम एसिम्टोमेटिक बिकॉज आई हैव नो सिम्टम्स, so I have to be self quarantined and I will be doing this in my house. And also there is no medicines which is prescribed because he's asymptomatic and he's not showing any symptoms. If he shows symptoms then they will think about it. कल सुबह 9 o'clock or 10 o'clock BMC will come to a building to visit him. Now we don't know ये सील होगी बिल्डिंग के नहीं होगी। मेरे एक फ्रेंड है जो 4 बंगलो साइड पे रहती है, उनकी बिल्डिंग में भी एसिम्टोमेटिक केस ही है। 9 बज रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली। या सो वेल, दिस वाज द अपडेट।